अभी एनडीए में घमासान है क्योंकि एलजेपी के द्वारा लगातार सीएम नीतीश के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसी को लेकर अब बीजेपी की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। दरअसल बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार अपने सरकार के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम आपको पहले सुनवाना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चिराग के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। क्या एनडीए में वाकई घमासान है? एनडीए टूटने वाला है? क्या चिराग एनडीए को छोड़कर जाएंगे? तमाम बातों का खुलासा कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल के बाद भी लोगों को ये मन में बिल्कुल लगता है कि यही सरकार आनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनौतियाँ बहुत हैं। कोरोना की महामारी होगी, बाढ़ होगी, सारी चुनौतियाँ हैं। पर जब लोग ये देखते हैं कि इस सरकार का काम और इससे पहले लालू जी की सरकार का काम भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय देने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के इतिहास में, और केवल भारत ही नहीं, तो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागजों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी जमीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है, इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए एक बड़ा बृहद बाजार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी कई चीज़ें जो हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रवासी मजदूर आए, उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीज़ें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। तो एनडीए गठबंधन अभी गठजोड़ मजबूत है, उसका अभी कहीं कोई जाने वाला नहीं है। हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, उसी के अनुसार चिराग लगातार अपनी विचारधारा के साथ साथ अपने एनडीए गठबंधन को बेहतर बनाने के लिए सारे खामियों को उजागर कर रहे हैं। यह बीजेपी भी मान रही है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि नीतीश का खेमा इसको लेकर कैसे देखता है। फिलहाल बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने अगर इस तरीके का बयान दिया है तो एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग अभी फिलहाल कहीं जाएंगे नहीं। तो अब देखने वाली बात है कि चिराग का अगला रुख क्या होता है, चिराग की अगली रणनीति क्या होती है। आज मुलाकात सीएम नीतीश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी हो चुकी है। क्या बातचीत हुई है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत जल्द ही इन सभी लगाए जा रहे कयासों से पर्दा हटने वाला है और बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे में अभी बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक बात तो साफ कर दिया गया है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव
एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती के साथ लड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।